इस क्वेश्चन का पहले आंसर है क्वेश्चन का एडिक्वेट, ऑप्शन आंसर नंबर है सी। ऑप्शन सी अगले क्वेश्चन की तरफ एडिक्वेट। बढ़ते हैं। ये फाइंड द कम्युनिकेशन इन करेक्ट स्पेलिंग। एवरीडे लाइफ इनमें करेक्ट सेकंड एंड स्पेलिंग कौन फोर्थ सी है? तो सेमेस्टर इसका आंसर है सिस्टमेटिक। इंटरनेशनल ठीक है, सॉल्यूशन और 2024। सिस्टमेटिक कौन सा वाला है? सिस्टमेटिक है ऑप्शन नंबर सी, जो इस बच्चे ने मार्क किया हुआ है यही सही है, ए वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एब्रीवेशन आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन, ये ऑप्शन नंबर सी मेकिंग नोट्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। तो ऑब्वियसली बात है सेंडिंग अ टेक्स्ट मैसेज, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, यही एग्जांपल है रिटन कम्युनिकेशन का। इसके बाद है इन अ ग्रुप डिस्कशन वन शुड बी एबल टू, इसके चार ऑप्शन है थिंक एंड स्पीक रैशनली, थिंक इंस्टेंटली, स्पीक इन सिंपल लैंग्वेज। तो इसका आंसर हमारी तरफ से है ऑल ऑफ द अबव, जो इस बच्चे ने मार्क किया हुआ है वो नहीं, ऑल ऑफ द अबव हमारी तरफ से इसका आंसर है। देन अगला क्वेश्चन है इट इज नॉट हेल्दी टू यूज हेयर डाई। हेयर डाई यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। हेयर डाई एक तरह का कुछ कलरफुल वगैरह होता है, कुछ वाटर वगैरह होता है बालों में डालने के लिए। आई नीड सम डैश फॉर माई ऑफिस, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टेशनरी। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। देन अगला क्वेश्चन है ओएसिस इज टू सैंड एज आइसलैंड इज टू, ये है वाटर। ओएसिस जो होता है वो रेगिस्तान वगैरह में होता है, सैंड के बीच में छोटा सा जो पानी बना हुआ होता है ना सैंड के बीच में, वो होता है। वाटर आइसलैंड कहाँ होता है भाई? वो पानी के बीच में। तो अगर ओएसिस जो है वो सैंड से लिंक किया हुआ है इन लोगों ने, तो आइसलैंड कहाँ से लिंक करोगे? तो वाटर से करोगे, ऑप्शन नंबर बी। जनरल क्वेश्चन आए हुए हैं कुछ कुछ इसमें। आई विल गिव यू 3 डैश रिगार्डिंग डिजाइन एंड पिक्चर, तो इसका थोड़ा सा हमको डाउट इसमें था, हालांकि मैं ऑप्शन नंबर बी इस पर दाव रख रहा हूँ रेन, आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा प्लीज़। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल यानी कि बिना मुंह से बोले हुए, तो यहाँ पे इसका आंसर है यूजिंग हैंड गेस्चर। ठीक है, when you reproduce the main points of a piece of a writing while cutting down its length you are summarizing। ठीक है, मतलब पैराग्राफ वगैरह के मेन पॉइंट्स हाईलाइट करना, वो सब चीज़ें समराइजिंग इसका आंसर है। उसके बाद है विच कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग आइडियाज इफेक्टिवली थ्रू राइटिंग। राइटिंग के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को इफेक्ट कर रहे हैं, लिखने के थ्रू, इसका आंसर है रिटन कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर डी। देन हमारे पास अगला क्वेश्चन है व्हाट डज एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व, इसका आंसर है पेइंग अटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पीकर, ऑप्शन नंबर डी। देन अगला क्वेश्चन है ईच पैराग्राफ मस्ट हैव ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर है, ये अलग अलग टाइप के सेंटेंस होते हैं पैराग्राफ में, उसके नाम दिए गए हैं, तो सभी इंक्लूड होने चाहिए एक पैराग्राफ में, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन इज सेड टू बी अ गुड स्पीकर व्हेन ही और शी इज स्पीक वेरी फास्ट, यूज इडियम्स, इज एबल टू कन्वे आइडियाज इन फीलिंग। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, आइडिया एबल टू कन्वे आइडियाज एंड फीलिंग। क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट मीनिंग वेगाबॉन्ड, इसका आंसर है यूजलेस वेंडर। अच्छा, व्हाट इज द जनरल पर्पस ऑफ गिविंग स्पीचेस, स्पीच देने का जनरल पर्पस क्या होता है? परसुएड होता है, एंटरटेन होता है या इन्फॉर्म होता है? मेरे हिसाब से ऑल ऑफ द अबव अगेन इसका आंसर होना चाहिए। देन अगला क्वेश्चन है फाइंड द करेक्ट मीनिंग डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का करेक्ट मीनिंग होता है मिस रिप्रेजेंट, किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट करना, गलत तरीके से प्रेजेंट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यू। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यू का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है? इसका एग्जाम्पल है नॉडिंग योर हेड इन एग्रीमेंट। आप सर हिलाते हो ना कि आप टीचर को पढ़ा रहा होता है, बच्चे कहते हैं, टीचर पूछता समझ में आ गया, बच्चे सर हिला के कहते हैं हाँ जी सर, तो वही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यू का एग्जाम्पल है। देन अगला क्वेश्चन है प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन इन कन्वर्सेशन आर सब स्किल्स ऑफ, ये स्पीकिंग जो इस बच्चे ने मार्क किया हुआ है यही इसका आंसर है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन से तो आप समझते ही हो कि वर्ड्स को किस तरीके से बोल रहा है, और स्ट्रेस और इंटोनेशन भी स्पीकिंग के ही पार्ट होते हैं, इसमें एक्सेंट वगैरह इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद है व्हाट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, ये मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रिहेबिलिटेशन। ठीक है, विच प्रॉब्लम इज मोस्टली फेस ड्यूरिंग स्पीकिंग, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से भी बच्चा या कोई भी इंडिविजुअल बोल नहीं पाता स्पीकिंग, शाइनेस हो सकती है, शर्म इसको आ रही है, या उसको डर है कि लोग उस पर हंसेंगे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। गैदरिंग अवेलेबल इन्फॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट वन डिसाइड टू राइट ऑन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ, ये है ऑप्शन नंबर सी प्री राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। उसके बाद अ स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट टेलीकास्ट ऑन टेलीविजन इज एन एग्जांपल ऑफ, इसमें से मेरे हिसाब से नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। ये एग्जांपल मास कम्युनिकेशन का है, क्योंकि टेलीविजन के थ्रू आप प्रेजेंट कर रहे हो स्पीच को, तो मेरे हिसाब से मास कम्युनिकेशन इसका आंसर होना चाहिए। कुछ लोग मोनोलॉग भी इसमें से डिबेट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो मास कम्युनिकेशन इसका आंसर होना चाहिए, जो कि इन ऑप्शंस में नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर है। आवर डैश इज अ मैन ऑफ डैश, आवर प्रिंसिपल इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। उसके बाद है वाई इज कल्चरल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। कल्चरल अवेयरनेस इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि अलग अलग कल्चर्स की फीलिंग को हम समझ सकें और उनकी रिस्पेक्ट कर सकें। ऐसा नहीं हो कि हम उनको अवॉइड कर रहे हैं, ऐसा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। देन व्हाट आर इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स स्किल यूज इन वन ऑन वन इंटरेक्शन, एक दूसरे को समझने के लिए जो स्किल्स यूज होती हैं उसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। देन द प्रोजेक्ट इज नाउ इन इट्स 4th वीक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है।
काफ़ी ईजी था ये क्वेश्चन है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता, बहुत से क्वेश्चन मैंने देखे उसमें यहाँ पर भी NA लिखा हुआ है, यहाँ पर भी NA लिखा हुआ है, पता नहीं क्या सेंस है NA लिखने का। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन? ये है टू इवेल्युएट एंड इम्प्रूव कम्युनिकेशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है प्लीज़ डैश विद मी फॉर 10 मिनट्स, ये है बियर विद मी, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है इन एन ऑफिस सेटअप अ बॉस गिविंग इंस्ट्रक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोलॉग। इसके बाद है द सीक्वेंस ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, सीक्वेंस क्या है, प्री राइट, राइट और राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही है। नॉस्टैल्जिया इज टू एंटिसिपेशन एज पास्ट इज टू फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। देन इन अ ग्रुप डिस्कशन वन शुड बी एबल टू थिंक एंड स्पीक रैशनली, ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। उसके बाद है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग बिटवीन इंडिविजुअल और ग्रुप, ऑब्वियसली बात है कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। देन करेक्ट स्पेलिंग डेस्परेट है, ऑप्शन नंबर ए ही है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। अच्छा, इन अ डायलॉग देयर में भी मल्टीपल स्पीकर, डायलॉग के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही स्पीकर हो, मल्टीपल हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। विच कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व यूजिंग अप्रोप्रिएट वोकेबलरी एंड टोन, ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन में, जब आप वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हो तो उसमें वोकेबलरी और टोन का इस्तेमाल होता है। तो यही दोस्तों कुछ क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट ने मुझे भेजा और उसके सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करने की कोशिश करी। थैंक यू।